आई। का मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, जा रावण घर दिया न बाती। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोट समुद्र से खाई, लंका सी कोट समुद्र से खाई, जा रावण की खबर न पाई। का मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैने चलो जगी जाई। सोने के महल रूप के छाजा, छोड़ी चले नगर के राजा। सोने के महल रूप के छाजा, छोड़ी चले नगर के राजा। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस पड़े रहे माटी। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस पड़े रहे माटी। आवत संगना जात संगाती, आवत संगना जात संगाती। कहा भयो दली बादे हाथी, कहें कबीर अंत की बारी, कहें कबीर अंत की बारी। हाथी झारी जो चले जुआरी, का मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैने चला जग जाई। तो प्रेमी सज्जनों, साहेब कबीर परमात्मा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में ये चेतावनी शब्द, चेतावनी वाणी जीव को चिताने के लिए कही। हे मानव, इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं। हम इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वो विनष्ट जाएगा। अगर हमें इस संसार से कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है, तो वो सद्गुरु के पास जाकर के सद्भक्ति का मार्ग चुनना है और उसको लेना है। कबीर साहब कह रहे हैं, इस संसार के नाते रिश्ते, धन दौलत रुपया पैसा, ये कुछ काम आने वाला नहीं। इस संसार से मैं क्या मांगूं? कबीर साहब का कह रहे हैं, क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। इस संसार में कोई भी चीज अमर नहीं है, स्थिर रहने वाली नहीं है। एक दिन इन सब का विनाश हो जाएगा। देखत नैन चलो जग जाई। इन आंखों के देखते देखते ये संसार खत्म होते चला जा रहा है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कुछ हमसे पहले चले गए, कुछ हमारे बाद जाएंगे, कुछ हमारे सामने जा रहे हैं। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना जरूर है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मानव, दुनिया से दिल हटा ले और प्रभु से मन लगा ले। इस दुनिया की कोई भी चीज स्थिर नहीं, कोई भी चीज मांगने वाली नहीं। हे परमात्मा, हे प्रभु, मैं तुमसे क्या मांगूं? इस संसार की कौन सी ऐसी चीज मांगूं? क्यों? क्योंकि इस संसार की किसी भी चीज में सार निहित नहीं है और ये संसार की सारी चीजें नाशवान है, इनका विनाश होना है। कहा 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंकापति रावण, उसके पास क्या कमी थी? सोने की लंका, जिसके स्वयं के 1,00,000 पुत्र
और 1.25 लाख नाती, न जाने कितनी सेनाएं उसके पास, लेकिन अंत समय में उसके घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो इस संसार में आया है उसको जाना निश्चित है। रावण के कुल में एक भी दिया जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं रावण जैसी गति सबकी होनी है, सबको इस दुनिया से जाना है। कहा कि रावण तो कितना बलवान था, कितना धनवान था, इतना सब कुछ होने के बाद वो जीवित नहीं रहा। एक शीश का मानवा करता बहुत घीस, लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। कहा कि हे मानव तेरा तो एक ही सर है, उस रावण के तो कहा 10 सिर और 20 भुजाएं थी, वो भी इस धराधाम पर नहीं टिका। तो हे मानव हमारी तुम्हारी क्या विषाद है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको मैं मांगू परमात्मा से। क्यों कि कोई भी चीज अगर मैं मांगता हूं तो अंत समय वो छूट जानी है और उसका विनाश होना है। लंका सी कोट समुद्र सी खाई, जा रावण की खबर न पाई। रावण इतना बलशाली लंका में रहता था और लंका सी कोट समुद्र सी खाई, समुद्र जैसी खाई थी और लंका कितनी दूर, कोसों दूर लंका, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं है कि वो कहां चला गया। रावण की खबर न पाई, उस रावण की भी कोई खबर नहीं है कि वो कहां चला गया। क्यों? क्योंकि यहां जो आया है उसको जाना निश्चित है। इसलिए इस संसार की चीज में सार निहित नहीं है। सोने के महल रूप के छाजा, छोड़ी चले जल नगर के राजा। जिनके पास सोने के महल, सोने जैसे रूप, सोने के दरवाजे, सोने का महल, सब कुछ सोने का, लेकिन सारे के सारे बलशाली राजा योद्धा भी इस दुनिया से चले गए। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। कबीर साहब कह रहे हैं चाहे कोई महल बना ले, चाहे कोई टटिया बना करके अपना जीवन यापन करे, झोपड़ी बना करके जीवन यापन करे, लेकिन हंस को उड़ जाना है, उड़ जाए हंस पड़े रहे माटी। और यह मट्टी यहाँ की यहीं पड़ी रहेगी, माटी में मिल माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। तो इसलिए कह रहे हैं यह मट्टी में मिल जाएगी और हंस उड़ करके चला जाएगा। आवत संग न जात संगाती, कहा भयो दलवा देहाती। कबीर साहब कह रहे हैं कि संसार में कोई साथ में नहीं आया। आवत संग न जात संगाती, न कोई साथ में आया और न कोई साथ में जाएगा। आवत संग न जात संगाती, कहा भयो दलवा देहाती। अरे क्या है अगर आपके दरवाजे पर हाथियों का दल भी बंधा हुआ है, आप इतने लखपति करोड़पति भी हैं कि आपके दरवाजे पर हाथियों का दल बंधा हो, तो ये न समझना कि काल आपको नहीं मारेगा। क्यों? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबको जाना है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं आवत संग न जात संगाती, किसी के साथ कोई आता नहीं है और किसी के साथ कोई जाता नहीं है। इसलिए उतना ही कमाओ, उतना ही इकट्ठा करो जितना हमारा जीवन यापन हो जाए। कहा भयो दल बाधे हाथी, हाथियों का दल बांधने से घर पर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जिवारी। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब अंत समय आएगा हे मानव, आप ऐसे चले जाएंगे जैसे जुआरी जुआ खेल करके हार करके हाथ झाड़ते हुए चला आता है। क्या होता है जुआरी को? जब जुए में बैठता है और क्या होता है शाम के समय जब हार जाता है तो हाथ झाड़ते हुए
चला जाता है अपने घर को। ऐसे हाथ झाड़ते हुए हम भी एक दिन चले जाएंगे।